हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यलोचन साहू है और मैं एक फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ। आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कफ और कफ सिरप। अभी सीजनल चेंजेस हो रहा है, अभी ठंड गया है और अभी गर्मी आने वाला है। ये आ चुका है थोड़ा बहुत। तो जो बीच का जो मौसम है इसमें लोगों को खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है और वो भी कम नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। किस तरह का कफ सिरप है अब लेना है आपको और कौन सा कफ आपको हो रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो खांसी दो प्रकार का होता है। पहला है आपका ड्राई कफ जिसको बोलते हैं आपका सूखी खांसी। दूसरा है आपका है वेट कफ जिसको बोलते हैं बलगम वाली खांसी। जो ड्राई कफ है उसमें खांसी सूखी होता है, बंदे सो नहीं पाते हैं, रात को उठ उठ के खांसना पड़ता है और खांसी में कुछ नहीं आता, कोई बलगम नहीं आता। उसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ, मतलब कोई बलगम नहीं आता, ड्राई कफ या सूखी खांसी। किसी को भी अगर सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, उसको कौन सा कफ सिरप लेना चाहिए? उसको जिसमें भी डेक्स्ट्रोमिथोफन है उसको वो लेना चाहिए। अगर आपको सिर्फ खांसी है तो उसमें कंटेंट डेक्स्ट्रोमिथोफन होना चाहिए। अगर आपको खांसी के साथ नाक भी बह रहा है, नाक आपका रनी नोज है, तो उसमें डेक्स्ट्रोमिथोफन प्लस क्लोरफेनिरामाइन ये उसमें ऐड होना चाहिए। तो उसमें आपका खांसी भी हटेगा और आपका जो थोड़ा कम होगा और आपका जो नाक जो बह रहा है रनी नोज वो भी थोड़ा कम होगा। जिसको भी सूखी खांसी है, रनी नोज है, साथ में नाक भी बंद है, कभी कभार होता है किसी किसी का, मतलब नाक भी बंद होगा और नाक में बह भी रहा होगा और आपका खांसी होगा, उसमें डेक्स्ट्रोमिथोफन प्लस क्लोरफेनिरामाइन प्लस फिनाइलेफ्राइन या स्यूडोएफ्राइन वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपको जो तीनों सिम्टम है उसको थोड़ा रोकेगा। तो लेकिन साइड इफेक्ट क्या है? जो डेक्स्ट्रोमिथोफन है इसका सेंट्रल एक्टिंग है, ये ब्रेन में काम करता है, तो आपको नींद से आएगा, आपको ड्राउजीनेस होगा। इसको बोलते हैं सेडेटिव, सेंट्रल एक्टिंग। तो ये थोड़ा सा आपका ड्राउजीनेस होगा तो आपको नींद से ज्यादा आएगा। तो इसको इसलिए ध्यान से लेना चाहिए, डोज के प्रॉपर डोज के साथ थोड़ा कम करके लेना चाहिए। अगर आप कोई फार्मेसी से या कोई दुकान से या कोई फार्मेसी से आप ले रहे हो दवाई की दुकान से। तो आजकल न्यू नए टाइप के जो कफ सिरप आ गए हैं तो जिसमें ड्राउजीनेस थोड़ा कम होता है, थोड़ा नींद कम आती है। उसका नाम है लेवोड्रोप्रोपिजिन या लेवोक्लोपेरास्टिन। तो डेक्स्ट्रोमिथोफन के बदले आप लेवोक्लोपेरास्टिन ले सकते हो। अगर उसको और भी आपको कम चाहिए, कम ड्राउजीनेस चाहिए, थोड़ा नींद कम चाहिए, तो आपको लेवोड्रोप्रोपिजिन ले सकते हैं। ये बेस्ट है, जो मॉलिक्यूल है लेवोड्रोप्रोपिजिन ये बेस्ट है। ठीक है, इसमें साइड इफेक्ट तो होता है, नींद तो आती है लेकिन थोड़ा कम आती है। ठीक है, तो ये आपको हो गया ड्राई कफ। इसको बोलते हैं एंटीटसिप, ये जो खांसी जो सिम्टम है उसको ये रोकता है। ठीक है, तो आपको जो बार बार जो ज्यादा खांसी हो रहा है ड्राई कफ उसको थोड़ा सा कम करेगा। ठीक है, दूसरा आपका है वेट कफ या इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। इसमें बलगम ज्यादा आता है। मान लीजिए आपको सिर्फ बलगम आ रहा है, बलगम निकालना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टोरेंट, मतलब वो जो म्यूसिन है, जो बलगम है, उसको वो तोड़ के निकालेगा। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए कंटेंट? उसमें एम्ब्रोक्सल, गुएफेनेसिन या ब्रोमहेक्सिन, ये अगर कंटेंट होगा कफ सिरप में तो वो आपका बलगम को तोड़ के निकालेगा। ठीक है, तो लेकिन किसी बच्चे में अगर ये आप दे रहे हो तो हो सकता है उसको उल्टी हो जाए। अगर किसी में भी एम्ब्रोक्सल, गुएफेनेसिन या अगर उसमें ब्रोमहेक्सिन अगर है तो बच्चों में ये उल्टी कर सकता है, क्योंकि बच्चों में बच्चे तो उसमें बलगम को मतलब उसको निकाल नहीं सकते, तो उनको उल्टी आ जाता है। ठीक है, तो ये घबराई नहीं, ये साइड इफेक्ट है, लेकिन हाँ
वो अपने अंदर से होता है। तो कभी बार माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चा उल्टी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो साइड इफेक्ट उसका, क्योंकि बलगम जैसे निकाल नहीं पाते बच्चे, तो वो उल्टी से वो बलगम निकल जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी भी है और सांस में भी दिक्कत है, ठीक है, तो उसमें कंटेंट क्या होगा, उसमें क्या होगा, लेवोसाल्ब्यूटामॉल या टर्बिटालिन, ये होना चाहिए। तो लेवोसाल्ब्यूटामॉल और टर्बिटालिन अगर किसी कंटेंट में है तो वो क्या करेगा, ब्रोंकस को डायलेट करेगा, तो सांस आपका थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका साइड इफेक्ट है पाल्पिटेशन। अगर कोई भी कफ सिरप आप पी रहे हो तो क्या होगा, उसमें थोड़ा आपका ऐसा लगेगा आपको घबराहट हो रहा है आपको, क्योंकि हार्ट में इसका असर होता है थोड़ा सा, तो पाल्पिटेशन, तो हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपको पाल्पिटेशन, घबराहट होगा। तो इसीलिए बहुत सारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता साइड इफेक्ट, तो वो उनको एडमिट करना पड़ता है ज्यादा अगर डोज ले लियो तो इसलिए आपको देख के ये सब इस्तेमाल करना है। कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लेना है, या तो आप कोई अगर दवाई की दुकान पे ले रहे हो तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए, उस केमिस्ट के शॉप वाले को या जो फार्मासिस्ट है उसको अच्छे से पता होना चाहिए सब चीज। अगर पता होगा तब आपको अच्छे से गाइड कर लेगा, ठीक है, वरना या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि कभी बार साइड इफेक्ट हो जाता है। तो आज जो टॉपिक था, मैंने कुछ चीजें आपको जो बताया, एडवाइस किया है, उसको आप देख के करिएगा, क्योंकि खांसी भी सबको बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि सबको शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, ठीक है, लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो, तो आप शेयर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे बहुत सारे वीडियो आपको मिल सके इस टाइप का। थैंक यू, नमस्ते।